My name is Ayam Singh, a faculty member in Optics, Professor Karachi branch. Today my topic is collections in C Sharp. Collections. Collection is basically definition की तरफ मैं आता हूँ तो एसेंशियल फीचर्स है हमारे एरे का कलेक्शन है जिसके अंदर हम अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऑब्जेक्ट की शक्ल में एक वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना चाहते हैं तो देन इस पर्पज़ के लिए हम कलेक्शंस का यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ और अगर मैं स्ट्रिंग एक वेरिएबल ए ले लिया तो एक के अंदर मैं एक वैल्यू पास करूँगा। अगर मैं दूसरी वैल्यू देना चाहता हूँ तो फिर मैं प्लस इक्वल टू करके उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देता हूँ। फिर तीसरी वैल्यू अगर देना चाहता हूँ तो फिर प्लस इक्वल टू करके मल्टी दोबारा वैल्यू देता हूँ। लेकिन अगर मैं इन तीनों के अंदर कोई हिरार्की चेंज करना चाहता हूँ, तीनों के अंदर मैं किसी एक को कॉल करना चाहता हूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब मैं आउटपुट लूँगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जितनी भी वैल्यू होगी उससे आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा मकसद हल नहीं होगा। हम चाहते हैं किसी एक मकसद चीज़ को कॉल करना चाहते हैं तो हमारा मकसद हल नहीं होगा। या अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मैं देना चाहता हूँ आसानी के साथ तो देन ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व जो है वो बेसिकली कलेक्शंस के अगेंस्ट होती है। कलेक्शन की हमारे पास दो किस्में होती हैं, एक हमारे स्टैंडर्ड कलेक्शन होती है और एक जेनरिक कलेक्शन होती है। स्टैंडर्ड कलेक्शन जिसके अंदर हम डेटा टाइप असाइन नहीं कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट जो उसकी डेटा टाइप्स होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। और जेनरिक कलेक्शन जिसके अंदर हम कोई डेटा असाइन कर देते हैं और डेटा असाइन करने की सूरत में कंप्यूटर से उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसकी टाइप होती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नॉन जेनरिक कलेक्शन की तरफ। और नॉन जेनरिक कलेक्शन के लिए हम स्टैंडर्ड कलेक्शन की बात करते हैं और उसके लिए हमें लाइब्रेरी कॉल करनी पड़ती है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस। अब कलेक्शंस के अगेन मैंने जब कॉल कर दिया इसका मतलब है मैं स्टैंडर्ड कलेक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। मल्टीपल क्लासेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरे लिस्ट की क्लास है, हमने एरे लिस्ट की क्लास कॉल कर दी और इसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसका मतलब है कि एरे लिस्ट की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ए। अब जब मैं ए को वैल्यू देना चाहता हूँ तो ए के बाद मैं डॉट लगा देता हूँ तो मुझे ऐड का मेथड मिलता है जो कि उस एरे लिस्ट की क्लास में मौजूद है और वाइड मेथड है। और उसके आर्गुमेंट में आके हमने कोई भी वैल्यू पास कर दिया, हमने फॉर कराची वैल्यू पास कर दिया और मैंने कहता ए डॉट ऐड और हमने यहाँ पे एप्टिक पास कर दिया। अब यहीं पर आके मैं ए डॉट ऐड करके और बजाय इसको स्ट्रिंग वैल्यू देने के मैं न्यूमेरिक वैल्यू पास कर देता हूँ। मैंने 5 की वैल्यू असाइन कर दी तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बेस है और उसने जो 5 को लिया तो 5 को एज ए नंबर नहीं लेगा बल्कि एज ए ऑब्जेक्ट लेगा। अब जब मैं इसको रिटर्न लेना चाहूँगा तो मुझे लाजमी बात है कोई लूप चलानी पड़ेगी और इसकी जो नेक्स्ट लूप होती है फॉर एच की लूप होती है। फॉर एच की लूप के ज़रिए से हम उसके अंदर आसानी के साथ ये पूरा डेटा को एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे आके मैं वेरिएबल एक असाइन करूँगा और वेरिएबल से पहले उसकी टाइप दूंगा और चूँकि मुझे एरे लिस्ट में मैंने मल्टीपल स्ट्रिंग भी पास किया हुआ है और नंबर भी पास किया हुआ है और मैं चाहता सबको एक्सेप्ट कर ले तो फिर मैं इस वेरिएबल बनाने के लिए उसकी टाइप ऑब्जेक्ट पास करूँगा और मैंने फॉर एग्जाम्पल एक्स के नाम से वेरिएबल ले लिया। इनका कीवर्ड लगा के मैं ए से इनपुट ले लूँगा और ए से सारी वैल्यू मैं एक्स में 1 बाय 1 पास करा दूँगा। अब ये मुझे प्रिंट करवाना है, हमने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं जो है वो एक्स का प्रिंट ले लूँगा। अब इसमें क्या होगा जब मैं आउटपुट लूँगा तो मुझे कराची एप्टिक और 5 तीन नंबर का आउटपुट आ जाएगा। अभी तीनों नंबर का आउटपुट का मतलब है तीनों वैल्यू जो मुझे आई वो एज ऑब्जेक्ट की शक्ल में एक वेरिएबल के अगेंस्ट में एक्स के वेरिएबल के अगेंस्ट में मुझे मिल गई। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आके ऑब्जेक्ट की जगह मैं इसको स्ट्रिंग पास कर देता हूँ तो यहाँ तक तो उसने वैल्यू को उठाया हुआ क्योंकि उसकी नज़र पे 5 नंबर नहीं है बल्कि 5 तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक्स के अंदर पास करूँगा तो एक्स की टाइप मैंने स्ट्रिंग दी हुई है तो स्ट्रिंग में जब विदाउट कोटेशन के जब कोई वैल्यू जाएगी तो वहाँ पे आके एक्सेप्शन जनरेट कर देगा और मुझे एरर दे देगा और जब वो 2 वैल्यू पास करेगा तीसरी वैल्यू में आके उसने जो है वो 5 को उसने आउटपुट नहीं लिया और एक्सेप्शन जनरेट कर दिए जबकि उसने कराची और एप्टिक का आउटपुट ले लिया क्योंकि दोनों स्ट्रिंग मिला उसको और 5 पे आगे उसने एरर जनरेट कर दिया। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड कलेक्शन थी जिसके अंदर हम जो है वो डेटा टाइप असाइन नहीं कर सकते थे और जब हम रिटर्न करते हैं तो देन उस सूरत में अगर हमने डेटा टाइप अगर स्ट्रिंग के साथ में नंबर भी पास किया हुआ है लेकिन जब मैं रिटर्न लेता हूँ रिटर्न जो मैं स्ट्रिंग में लेना चाहता हूँ तो देन उस सूरत में हमें एरर जनरेट हो जाता है और वैल्यू जो है वो पास उसके अंदर नहीं हो सकती। देन इस सिनारियो में हमारे पास जो है वो कलेक्शंस आई, कलेक्शन यानी जेनरिक कलेक्शन हमारे पास आई और जेनरिक कलेक्शन की लाइब्रेरी हमारे पास यूजली 2008 के बाद वे बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होती है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक की।
क्योंकि हमें ये टास्क असाइन करती है, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम आसान किसी को अपनी जो वैल्यू देना चाहते हैं उसकी जो टाइप असाइन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर से उसी टाइप को एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा किसी और टाइप को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिस्ट पास किया और लिस्ट जेनरिक कलेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ और जब मैं डेटा टाइप असाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग की डेटा असाइन करता हूँ, हमने एल या किसी भी नाम से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब मैं एल डॉट ऐड करूँगा और मैं यहाँ पर आके क्योंकि मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है, मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँगा तो वो ओके करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इसको। फिर एल डॉट ऐड करके मैंने अगर मैं यहाँ पे आके न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दूँगा तो देन कंप्यूटर मुझे कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा कि जो मैं वैल्यू उसकी जो मैंने टाइप रखी हुई है और जो वैल्यू मैं उसको असाइन कर रहा हूँ तो बेसिकली उसकी टाइप के मुताबिक नहीं है। मैंने टाइप स्ट्रिंग पास की हुई है और वैल्यू असाइन कर रहा हूँ न्यूमेरिक है, देन कंपाइल ही नहीं होगी हमारी एप्लीकेशन और आपको यहीं पे एरर जनरेट कर देगा कि भाई आप जो वैल्यू दे रहे हो वो रॉन्ग वैल्यू है, क्योंकि जो मैंने टाइप दी हुई है वो स्ट्रिंग दी हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे आगे स्ट्रिंग की जगह इंटीजर कर देता हूँ तो चौदह 5 को एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं वो कराची पे एरर दे देगा। तो ये हमारे पास जेनरिक कलेक्शन आई थी। जेनरिक कलेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि आसानी के साथ कोई भी टाइप देते हैं तो उस टाइप के अगेंस्ट में हमारी जो वैल्यूज़ होती है वो वही वैल्यू जाती है जो कि उसकी टाइप है और रिटर्न लेने का भी वही तरीका है। अब जैसे इसको भी मैं देना चाहता हूँ, इसको मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू स्ट्रिंग पास कर दी तो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि दोनों को स्ट्रिंग मिले। रिटर्न देने का भी वही तरीका, हमने फॉर ईच की लूप चलाए और मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया, मैंने वाई और इन करके मैंने एल से इसका रिटर्न ले लिया। अब रिटर्न लेने के बाद जब मैं इसका आउटपुट लेना चाहता हूँ मेरा कंसोल डॉट राइट लाइन और मैंने यहाँ पे वाई का आउटपुट ले लिया और यहाँ पे आके इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये जनरेट दिया। जब मैं रन करूँगा तो इसका मतलब मुझे आउटपुट आएगा और पैदा कराची और एप्टिक दोनों का आउटपुट जनरेट होगा। तो ये इस तरह की और भी बहुत सारी कलेक्शन है, हैश टेबल है, क्यूब है, स्टैक है और बहुत सारी कलेक्शन है, लेकिन जो मेजर फ़र्क है वो है आपके पास कलेक्शन की दो किस्में हैं, एक है स्टैंडर्ड कलेक्शंस और एक हमारे पास जेनरिक कलेक्शन। स्टैंडर्ड कलेक्शन के अंदर हम डेटा टाइप असाइन नहीं कर सकते, जबकि जेनरिक कलेक्शन में हम डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कलेक्शन में हम जो कोई भी वैल्यू देते हैं तो कंप्यूटर उन सब वैल्यू को एक्सेप्ट कर देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके जब मैं ऊपर पास किया था और मैंने स्टैंडर्ड टाइप में एरे लिस्ट यूज़ किया था, अगर मैंने 5 वैल्यू दूँ या 5.6 से दूँ इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट ही शिकायत मिलेगा। हाँ अलबत्ता जब मैं इसका रिटर्न लेना चाहूँगा तो रिटर्न लेने के लिए फिर मुझे उसका वेरिएबल जो लूँगा जिसमें मुझे रिटर्न लेना चाहता हूँ, लाजमी बात है मुझे उसकी टाइप की ऑब्जेक्ट लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं जेनरिक पास करता हूँ और जेनरिक के अंदर आगे मैंने लिस्ट पास किया और लिस्ट में अगर मैंने इंटीजर पास कर दिया और हमने एल आई किसी भी नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने 5 वैल्यू दे दी, उसने एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं एल आई डॉट ऐड करके और 5.2 की वैल्यू दे देता हूँ, इन डेसिमल वैल्यू देता हूँ तो कंप्यूटर एरर दे देगा, क्योंकि वो जो इंटीजर है वो इसलिए राउंड फिगर के लिए होता है। अब राउंड फिगर तो नहीं, यहाँ तो एक्यूरेट डेसिमल वैल्यू मिल रही है, डेसिमल वैल्यू के लिए हमें डबल या फ्लोट या डेसिमल की टाइप यूज़ करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा तो देन तो भी एरर देगा, इसलिए एरर देगा कि उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है। तो ये हमारे पास बुनियादी फ़र्क था जेनरिक ये कलेक्शंस का। ये कलेक्शन बेसिकली जो है वो अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल के अंदर अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन करना चाहता हूँ तो देन इस पर्पज़ के लिए हम जो है वो कलेक्शंस यूज़ करते हैं। तो दोनों पर हमने फ़र्क देखा, स्टैंडर्ड कलेक्शन जिसमें हम कोई टाइप नहीं देते और जबकि जेनरिक कलेक्शन जिसमें हम डेटा टाइप असाइन करते हैं, दोनों में बुनियादी फ़र्क था। और इस एप्लीकेशन के दौरान में किसी भी एप्लीकेशन के लिए कंपाइलर डेवलपर यही चाहेगा कि अगर कोई मिस्टेक करता है और कोई उससे गलती हो जाती है तो उसकी गलती ऑन द स्पॉट ही बता दी जाए ताकि वो रन करने के और उसकी टाइम का उसके वेस्टेज ना हो। तो ये भी बेस्ट वे होता है हमारे जेनरिक कलेक्शंस के लिए, ये हमें एडवांटेज मिलता है डेवलपर्स को। अगर वो ऐसी मिस्टेक कर लेता है और टाइप देता है तो वो उसको भी गारंटीड होती है कि जो टाइप दे रहा है तो जो वैल्यूज़ है बेसिकली उसी टाइप की जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वैल्यू कुछ भी आ जाए उसको एक्सेप्ट कर ले तो देन फिर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड कलेक्शन है जिसके अंदर हम कोई टाइप नहीं देते और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो कलेक्शंस के हवाले से मैंने आपको डिस्कस किया और आई होप इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक्स।